नमस्कार दोस्तों, छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो भीख मांगकर अपना पेट भरता था और उसका नाम था चंदू। चंदू का बस एक ही काम था, रोज लोकल ट्रेन में जाता था और ट्रेन में जाकर भीख मांगता था और भीख मांगने पर जितने पैसे मिल जाते थे बस उसी से उसका जीवन चलता रहता था। ये रोज की बात थी। इसी तरह एक दिन चंदू ट्रेन में भीख मांग रहा था और अचानक चंदू की नजर पड़ी एक ऐसे इंसान पर जो कि सूट बूट पहने हुआ था, बड़ा अमीर सा इंसान लग रहा था। और चंदू के मन में यही ख्याल आया कि हाँ, ये इंसान तो बड़ा अमीर लग रहा है, इसके पास जाकर भीख मांगता हूं, शायद कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए मुझे। तो चंदू उस इंसान के पास पहुंचा और उससे कहा, बाबूजी मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तो उस इंसान ने सर उठाकर चंदू की ओर देखा और चंदू से कहा कि मैं तो तुम्हें कुछ दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? चंदू ने कहा, मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं तो खुद भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। उस इंसान ने कहा, देखो मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं ट्रांजैक्शन में बिलीव करता हूं, लेन देन में बिलीव करता हूं। यदि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। बस इतना कहा था कि स्टेशन आ गया और वो इंसान ट्रेन से उतरकर चला गया। दिन भर चंदू भीख मांगता रहा और शाम को अपने घर लौट रहा था, लेकिन उस वक्त उसके कानों में उस इंसान की आवाज गूंज रही थी। जो बातें उस इंसान ने कही थी चंदू के कानों में गूंज रही थी। उन्होंने कहा था, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं लेन देन में बिलीव करता हूं। यदि तुम कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। चंदू ने सोचा, मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास कुछ भी तो नहीं है देने के लिए। बस इसी विचार को अपने मन में रखते हुए चंदू सो गया। दूसरे दिन उठा, फिर वही विचार मन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर वक्त हुआ, चंदू अपने घर से निकला, जाकर स्टेशन पर बैठा था, यही सोच रहा था क्या करूं। और अचानक चंदू की नजर पड़ी स्टेशन के बाहर कुछ पौधे लगे हुए थे और उसमें कुछ अच्छे फूल खिले हुए थे। चंदू के मन में तुरंत यह विचार आया कि क्या यह हो सकता है कि मैं लोगों को ये फूल दूं, वो जो मुझे पैसे देंगे उसके बदले में ये फूल दे दूं, तब तो उस इंसान ने जो कहा था वो मैं कर पाऊंगा। बस चंदू खुश हो गया, तुरंत बाहर गया, कुछ फूल तोड़े और फिर ट्रेन में चढ़ा और जिन जिन से भीख मांगता था उनको वो सामने फूल देता था। और जिनको फूल देता था लोगों को भी अच्छा लगता था कि चलो फूल दिया, लोग भी फूल संभाल कर रख रहे थे। और चंदू ने देखा कि जैसे ही वो कुछ दे रहा था उसे लोग भीख भी दे रहे थे। बड़ा खुश हुआ चंदू। और अब तो डेली ये हो गया, चंदू आता, फूल तोड़ता और फिर ट्रेन में जाकर भीख मांगता और जो भीख देता उसे बदले में एक फूल देता। और चंदू को यह एहसास हुआ कि जब से उसने इसकी शुरुआत की है लोग उसे पैसे भी देते रहे। अब एक दिन फिर ऐसे ही हुआ, चंदू भीख मांग रहा था, उसके हाथ में फूल थे और चंदू ने देखा कि वही इंसान वापस उस दिन ट्रेन में आया हुआ था। चंदू खुशी खुशी उस इंसान के पास गया और उस इंसान को उसने फूल दिया और फिर उस इंसान से कहा, आपने पहचाना मुझे? उसने कहा, हाँ पहचाना मैंने। चंदू ने कहा, आपने मुझे कहा था लेन देन में आप बिलीव करते हैं, मैं आपके लिए फूल लाया हूं। और उस इंसान ने उसे पैसे भी दिए और उस इंसान ने कहा, क्या बात है, आज तुम बिजनेसमैन बन गए हो। बस इतना कहा और फिर स्टेशन आया, वो इंसान ट्रेन से उतर गया। अब चंदू जैसे ही स्टेशन से बाहर निकला, चंदू के मन में फिर से वही बातें आने लगी जो उस इंसान ने कही थी कि आज तो तुम बिजनेसमैन बन गए हो। और चंदू बहुत खुश हुआ। चंदू की कुछ बात थी वो समझ में आई और खुशी के मारे चंदू चिल्लाने लगा, आज तो मैं बिजनेसमैन हो गया हूं, आज तो मैं बिजनेसमैन हो गया हूं।
आजू बाजू के लोगों ने सोचा ये इंसान पागल हो गया है, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, बिजनेसमैन हो गया। लेकिन चंदू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई क्या सोच रहा है। बस चंदू के मन में कुछ एक बात आ गई थी और चंदू ने कहा अब इसको मुझे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। अब एक दिन उसी स्टेशन पर, उसी ट्रेन में दो इंसान चढ़े थे और दोनों ही सूट बूट पहने हुए थे। अब एक इंसान जो था वो दूसरे इंसान के पास गया और फिर से उसने पूछा, भाई साहब क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे इंसान ने कहा, नहीं, क्या हम पहले मिल चुके? मुझे लगता है हम पहली बार एक दूसरे को मिल रहे हैं। इसने कहा, भाई साहब हम इससे पहले 2 बार मिल चुके हैं, आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं। जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो आपने मुझे कहा था कि लेन देन बराबर का होना चाहिए, यदि कुछ दे नहीं सकते तो कुछ मांगने का अधिकार नहीं है। दूसरी बार मैं जब आपसे मिला था तो आपने मुझसे कहा था कि मैं बिजनेसमैन बन गया हूं। और भाई साहब आपकी इन्हीं बातों ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया, आज मेरा फूलों का बिजनेस है और मैं फूलों की ही एक बहुत बड़ी डील करने दूसरे शहर जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हम कई बार अपने ही विचारों को लेकर अपने पैरों में बेड़ियां बांध देते हैं, जिसे हम सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स कहते हैं। यहां पर चंदू के साथ भी वही हुआ था कि चंदू पहले अपने आप को भिखारी ही समझ रहा था, लेकिन निमित्त बने वो भाई साहब जिन्होंने उन्हें बिजनेसमैन क्या होता है ये बताया। और धीरे धीरे जो चंदू की बिलीफ बनी कि वो एक बिजनेसमैन है, वो जो बिलीफ थी उसी वजह से चंदू का जीवन भी सुधर गया। उसी बिलीफ के चलते एक भिखारी एक बिजनेसमैन बन गया। तो हम भी अपने आप से पूछें, अपने अंदर टटोलें कि हमारी सेल्फ टॉक क्या है। लिसन क्लोजली टू योर सेल्फ टॉक। व्हाट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ इज व्हाट यू बिकम। नमस्कार।